नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज में। हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस समय चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इसके साथ ही आयोग से कई अहम सवाल भी किए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर इस समय केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। बीते 3 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं, जबकि जस्टिस केएम जोसेफ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान पीठ ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से गोयल की नियुक्ति की फाइल मांगी थी, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित फाइल सौंपी, जिस पर पीठ की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। यह कैसा मूल्यांकन है? हमारा सवाल चुनाव आयुक्त की योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने उद्योग सचिव के पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था। गोयल इस पद से 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, जिसके बाद 19 नवंबर को गोयल को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 1990 से 1996 के बीच सीईसी रहे टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि सेशन के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नरों के कंधों पर महत्वपूर्ण शक्तियों का भार है। इन जिम्मेदार पदों पर नियुक्ति के समय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि काबिल व्यक्ति ही इस पद पर पहुंचे। यह बहुत अहम होता है कि आखिर काबिल व्यक्ति का सिलेक्शन और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। वहीं पीठ ने यह भी कहा कि संविधान में बताई गई प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होने का परिणाम अच्छा नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में सीईसी और ईसीएस की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। पिछले 7 दशकों में नियमों के तहत नियुक्ति नहीं हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ इस मामले की बड़े ही बारीकी से सुनवाई कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या केंद्र सरकार इस नियुक्ति को लेकर अपना पक्ष साबित कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि याचिकाकर्ता का इस मामले में क्या कुछ कहना है। हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता निशांत ठाकुर से खास बातचीत की। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी फैसला लिया गया। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता वरुण ठाकुर जी हमारे साथ। सर, क्या किस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति के लेके सुनवाई चल रही थी। ये मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पिछले हफ्ते से चल रहा है। उसमें इंटरिम एप्लीकेशन भी हम लोगों की पेंडिंग थी, क्योंकि एक पद खाली था जो 15 मई को खाली हो गया था। उसके बाद में उस पोस्ट पे कोई फिलअप नहीं हुआ था। तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि इस जो पोस्ट है इस जजमेंट के आने के बाद फिलअप की जाए, क्योंकि अभी भी लगभग 72 साल हो गए हैं, इस पर कोई कानून नहीं है। कानून का कंप्लीट वैक्यूम है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एक न्यूट्रल बॉडी के लिए जरूरी है कि कुछ एक ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाए। और जब तक कानून पार्लियामेंट नहीं लेके आती है तब तक सुप्रीम कोर्ट कंप्रीहेंसिव गाइडलाइन दे। इन सब बिंदुओं पे बहस हो ही रही थी कि आनन फानन में चुनाव, एक जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर का जो पद था वो खाली था, उस पर नियुक्ति कर दी जाती है। अचानक से एक ही दिन में नियुक्ति, प्रधानमंत्री की तरफ से मुहर लग जाना, उसके बाद अचानक से नियुक्ति हो जाना, इसको लेकर ये गंभीर सवाल। ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये आश्चर्यचकित लगा कि जिस तरीके से एक ही दिन में, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन में बीआरएस भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि बीआरएस लेने के लिए भी एक प्रोसीजर है। लगभग 3 महीने का टाइम रहता है।
3 महीने के टाइम के दौरान ही एक कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ IAS BRS ले सकता है, मगर एक ही दिन में जिस तरीके से BRS एक्सेप्ट हुआ उसी दिन उनकी नियुक्ति हो जाती है, दूसरे दिन वो काम पे शुरू कर देते हैं। सर अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, जैसे केंद्र सरकार कर रही है कि जो पुराना नियम है हम इसको बदल नहीं सकते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? हाँ सर, मैं एक चीज आपको बता दूं, नियम कोई है ही नहीं, ये कंप्लीट डिस्क्रिशन था चुनाव आयोग का। जो नियुक्तियां अभी तक होती आई हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपने डिस्क्रिशन पे करती आई हैं। इसको लेके कंप्लीटली वैक्यूम है, कोई कानून नहीं है। एडवोकेट साहब ने साफ तौर से कहा कि इसका कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित रखा जाना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रीम चुनाव आयोग बड़े बड़े वादे करते हैं और सरकार आती है, बदल दिया जाता है। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।